हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी से रिलेटेड स्पेशल बुक लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं और ये वीडियो आप सभी की डिमांड पर ही गाइस हम लेकर आए हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों के काफी ज्यादा हमें मैसेज मिले हैं इससे रिलेटेड कि सर आप बुक लिस्ट के ऊपर एक वीडियो लेकर आइएगा, या फिर कोई जो बंदा है वो डायरेक्टली हमसे पूछते हैं कि आप मैनेजमेंट के लिए बताइएगा कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, या फिर एमपीजी के अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में वो पूछ रहे थे। तो हमने सोचा कि गाइज आपको अलग अलग इस तरह से बताने से बेटर रहेगा कि एक वीडियो सेपरेट इसके ऊपर बनाई जाए, ताकि जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं करा है उनको भी उसका आंसर मिल जाए, और जो लोग इस चीज को ढूंढ रहे हैं यानी बुक्स को कि किस बुक से पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसका भी जवाब इस वीडियो में बेसिकली हम आपको बताएंगे। गाइज एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बुक लिस्ट भी कवर करेंगे, सिलेबस भी कवर करेंगे पूरा कंप्लीट। इसके अलावा गाइज डीप में जाकर सिलेबस के जो टॉपिक होते हैं जैसे एमपीजीके, तो एमपीजीके में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं क्लियर है। अब एमपीजीके में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे वो बताएंगे। साइंस, इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी में हम कवर ये चीजें करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका ये रहेगा, और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना काम का ये रहेगा। क्लियर है। इस वीडियो में ये जो बुक्स हम बताएंगे 100% यहाँ से पेपर आता है आपका। क्लियर है। इससे पहले भी हमने जो बुक्स बताई थी आपकी कांस्टेबल, और उस टाइम पर फॉरेस्ट गार्ड के टाइम पर, जेल प्रहरी के टाइम पर, पूरा एक एक चीज यहीं से आपकी निकल कर आई थी। क्लियर है। तो इस वीडियो में हम आपको नोट्स, टेस्ट और टॉपिक स्ट्रेटेजी भी बताएंगे। तो बुक्स लिस्ट का बेसिकली ये वीडियो रहेगा। हम फाइनली स्टार्ट करते हैं, और आप सभी से गाइस एक चीज हम कहना चाहेंगे, हमने देखिए स्पेशल ग्रुप बना दिया है मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम के लिए। ये जो ग्रुप है इसमें मध्य प्रदेश पटवारी की जो तैयारी करने वाले लोग हैं, ये स्टूडेंट सभी इसमें जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह का आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इस ग्रुप में आकर उनसे 1 to 1 बात कर सकते हैं, या उनसे कोई भी डाउट है आपका पूछ सकते हैं। साथ ही उनसे आप किसी भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इस ग्रुप के माध्यम से हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी इसी ग्रुप में रहेगी। क्विजेस भी यहाँ पर लाइव आपके लिए स्टार्ट हमने कर दी है। इसके अलावा हमने कल यहाँ पर लाइव लाइव आकर भी आपसे काफी सारी बातें की हैं, और काफी सारे आपके क्वेश्चंस भी सोल्व करवाए हैं। तो लाइव यहाँ पर हम आते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दी है, स्पेशली पटवारी के लिए ये है। पटवारी लोग वाले जो जितने भी लोग हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। गाइस अगली स्लाइड में आपको हम बताना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और इस बेल आइकन को आप दबाइएगा, ताकि आपका जो इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को आप ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आए हमारा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि हम जो अभी हमने एमपीजीके स्टार्ट की थी, और अब हम आपके लिए टारगेटेड बैच स्टार्ट करने वाले हैं। टारगेटेड बैच का मतलब ये रहेगा, एमपी के स्पेशल टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि करंट अफेयर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही हिंदी, इंग्लिश, मैनेजमेंट और अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके लिए टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वीडियोस लेकर आएंगे। इसके अलावा पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम सोल्व आपको करवाएंगे। तो ये सभी वीडियोस यहाँ पर ये सीरीज बेसिकली स्टार्ट की जाएगी, तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। गाइज आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश पटवारी के लिए जितने भी आपको चीजें लगेंगी तैयारी के लिए, जितनी भी यानी कि आपको अगर टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, या बुक्स की, नोट्स की, ई बुक्स की, या फिर किसी भी डेटा की अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्मेट में जरूरत रहती है, ये सभी चीजें हमने एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड की है। तो एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। ये हमारी एप्लीकेशन है रॉयल स्टडी। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, नोट्स मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा एमपी पटवारी के एग्जाम के, जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये कहाँ पर मिलेगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर सारे नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं और कर दिए आगे भी किए जाएंगे। ई बुक वगैरह सारी चीजें यहीं पर मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को आप जरूर से डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, ये आप स्पेशली सुन लीजिएगा। क्लियर है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप पेड देंगे वहां पर, तो आप ऑब्वियसली बात है गाइस, वहां पर कुछ चीजें पेड रहेंगी, बट जो मैक्सिमम चीजें रहेंगी वो फ्री भी वहां पर हम देने वाले हैं, उसका कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको डाउनलोड पहले आप कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है गाइस हमारा मध्य प्रदेश पटवारी से रिलेटेड, और इसमें कंप्लीट नोट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ऑटो सब्जेक्ट हमने मेंशन किए हुए हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका मध्य प्रदेश का, या फिर नेशनल, या फिर आपका इंटरनेशनल भी जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सामान्य ज्ञान का हमारा है फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट सब्जेक्ट। गाइस सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि और सामान्य प्रबंधन, ये ऑटो सब्जेक्ट इसमें आपके इस बार ऐड किए गए हैं पटवारी में। क्लियर है। पहले पटवारी की अलग से वैकेंसी निकलती थी, बट इस बार इसको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ऐड किया गया है। तो इस वैकेंसी में इसको ऐड किया गया है ना, तो इसका सब्जेक्ट बेसिकली इसका जो
सिलेबस रहता था, पहले से भी यही रहता था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, तो उसकी वजह से ये सिलेबस पटवारी में अब पूछा जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको नोट्स कहाँ कहाँ पर मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेंगे और पेड भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। वो इन्फॉर्मेशन आपको पूरी हम टेलीग्राम पर दे देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को हमने जैसा कि फर्स्ट में बताया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो सभी वहीं पर आपको मिलेंगी, नोट्स से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड और ई बुक्स वगैरह से रिलेटेड सारी डिटेल वहीं पर हम देंगे। तो गाइस सामान्य ज्ञान का जितना भी डाटा है हमारे पास लगभग 100% ना कहते हुए 99% हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पास पूरा डेटा है एमपी का, जीके का और नेशनल जीके का। क्लियर है। तो ये तो हम सारा आपको दे देंगे। इसके अलावा साइंस का पूरा हमारे पास डेटा अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास पूरे अवेलेबल है। इसके अलावा लुसेंट का पूरा वन लाइनर का निचोड़ है 1000, साथ ही 5000 क्वेश्चन वाली ई बुक या डेटा भी हमारे पास, उसके नोट्स है पूरे, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सामान्य हिंदी की बात करें गाइस तो पूरा हमारे पास में लुसेंट वाली जो है, लुसेंट का पूरा वन लाइनर का निचोड़ है। इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं लुसेंट के पूरे हमारे पास अवेलेबल है। तो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश की बात करें गाइस तो इंग्लिश सबसे बेस्ट रहती है परफेक्ट की, और हम आपको आगे बुक लिस्ट भी बताएंगे, बट ये तो हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। हमने इतने दिनों से वीडियोस इसलिए आपके नहीं आ रहे थे क्योंकि इन सभी चीजों पर हम काम कर रहे थे और सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है अब, और जो कि आपको फ्री और पेड दोनों तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है। ऐसा मत समझिएगा कि आपको पैसे यहाँ पर लिए जाएंगे, आपको पैसे भी लिए जाएंगे और पेड में भी यानी फ्री में भी दिया जाएगा। जिस तरह से आप अगर इसको इंटरेस्टेड है उस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पैसे में, उनको फ्री में भी ये चीजें दी जाएंगी, तो आप उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आप अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है गाइस की अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप हमें डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी सहायता जितनी हमसे हो पाएगी हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो टेलीग्राम पे कर सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, उस पर भी आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा गणित की बात करें गाइस तो गणित का भी डेटा हम आपको देंगे। इसके अलावा रीजनिंग भी, इसका डेटा भी अवेलेबल है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 3 स्टार के साथ हम बताना चाहेंगे सामान्य प्रबंधन। देखिए इसका डेटा सबसे पहले हमने, जब से हमें पता चला है कि सब्जेक्ट ये डाउन किया गया है इस बार, तो सबसे पहले हम इसी पर फोकस करने लगे और ये डेटा हमने सबसे पहले इसी का कलेक्ट किया। क्लियर है। तो डेटा हमारे पास जितनी भी पीडीएफ है, सभी पीडीएफ भी है हमारे पास में, नोट पीडीएफ ई बुक सभी फॉर्मेट में अवेलेबल है। टेस्ट के फॉर्मेट में करीबन 10,000 के समथिंग जो क्वेश्चन है वो हमारे पास अभी तैयार हो चुके हैं। इसमें से 5,000 जो क्वेश्चन है अभी तैयार हो चुके हैं, 5,000 क्वेश्चन पर बचे हुए हैं, उन पर भी अभी काम चल रहा है। तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है, सॉल्यूशन के साथ में है। साथ ही देखिए हम डिटेल जो है ये सारी चीजें हैं हमारे पास में, आप इस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। डेटा वाला तो आपको सारे नोट्स यहीं पर मिलेंगे, टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, और हम जो बताएंगे आपको गाइस ये जो है आपको पीडीएफ बना कर सेंड करेंगे। आप उसका चाहे तो हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं। ये कहाँ पर सेंड करेंगे तो ये एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पर, तो आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको बता देंगे कहाँ पर ये सेंड किए जा रहे हैं। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका नया सिलेबस क्या है ये आप पहले जान लीजिए, जैसा कि हमने अभी बताया है आपको यहाँ पर, बट हम आपको सेक्शन वाइज बता देते हैं। पहले नंबर पर यानी खंड आ ये है और खंड बा ये है, ए बी, खंड ए और खंड बी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर खंड आ में पहला आपका सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य ज्ञान नेशनल लेवल का होता है, इंटरनेशनल के भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एमपी का जीके होता है, एमपी का करंट अफेयर होता है। इनके टॉपिक भी हम कवर करेंगे, बट ये हम आपको बता देते हैं। सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगी और सामान्य अंग्रेजी रहेगी। ये कितने का रहेगा? चारों सब्जेक्ट मिलाकर 100 नंबर का। और सामान्य कंप्यूटर खंड बा में सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि, सामान्य प्रबंधन, ये भी 100 के रहेंगे। क्लियर है। अगर हम बात करेंगे इस खंड आ की, तो खंड आ में सामान्य ज्ञान 20 नंबर का आएगा, सामान्य विज्ञान 20 नंबर का, सामान्य हिंदी 20 नंबर की। देखिए यहाँ पर इसको आप 25 कर लीजिएगा, माफी चाहेंगे इसके लिए, 25 इसको कर लीजिएगा। ये 100 हो गए और ये भी देखिए यहाँ पर 50 हो गए और ये 50 हो गए, 100 आपके हो जाएंगे इस तरह से। तो इसको आप माफी चाहेंगे, हम थोड़ा सा वो इधर आ गया है इसमें। क्लियर है। तो यहाँ पर आप 25 कीजिएगा, 25। क्लियर है। अब 25 करेंगे तो 100 टोटल हो जाएगा। तो 25 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा, 25 नंबर की विज्ञान, 25 नंबर की हिंदी और 25 नंबर की अंग्रेजी आएगी। इस तरह से चार अगर हम 25 का गुना करते हैं, चार से 25 में, तो 100 हमें प्राप्त होते हैं और 100 मार्क्स का फर्स्ट सेक्शन हमारा रहता है। और इसमें टाइम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, 2 घंटे का पूरा टाइम रहेगा, तो आप अपने हिसाब से 1 घंटा इसके लिए डिवाइड रख सकते हैं या कम भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी सामान्य जो कंप्यूटर रहेगा ये भी आपका 25 नंबर का रहेगा, ये भी आपका 25 नंबर का रहेगा। क्लियर है। सामान्य गणित भी आपका 25 नंबर का आएगा, सामान्य अभिरुचि 25 नंबर और सामान्य प्रबंधन 25 नंबर।
सभी 25-25 नंबर के आएंगे आपके गणित, अभिरुचि और प्रबंधन। क्लियर है? तो ये भी आपका 100 का हो जाएगा। तो पूरा पेपर जो रहेगा, टोटल पेपर ये आपका 200 मार्क्स का रहेगा, 200 नंबर का। और इसमें टाइम कितना रहेगा? 2 घंटे का टाइम रहेगा। 2 घंटे ना रहकर इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कितने का? 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा, माफी चाहेंगे इसके लिए। 3 घंटे का टाइम इसमें दिया जाएगा। क्लियर है? 200 नंबर का पेपर रहेगा और 3 घंटे का टाइम इसमें रहेगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़े हम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में। देखिए, बुक लिस्ट यहाँ पर हम पहले आपको एमपी जीके का बता देते हैं। एमपी जीके के लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं पूरी तरह से कि आपको समझ में नहीं आ रहा है किस बुक से आपको करना चाहिए, तो गाइज अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं और बेस्ट तैयारी करना चाह रहे हैं तो परीक्षा धाम की यहाँ पर बुक आती है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए। इससे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम 3 सोर्सेज आपको बताएंगे बेसिकली एमपी जीके के लिए। परीक्षा धाम फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड पर आपकी मुकेश माहेश्वरी की, तो थर्ड पर इसके अलावा 2 ये यहाँ पर ये हो गई। ठीक है? इसके अलावा आपको नेशनल जीके अगर कवर करना है, नेशनल जीके जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं आपके नृत्य से रिलेटेड या फिर राष्ट्रीय ध्यान से, इस तरह से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? तो उसके लिए आप लूसेंट या स्पीडी जो कि रेलवे के लिए स्पेशली आती है, तो इन दोनों से कवर कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब ये आई थिंक आपका एमपी जीके पूरा कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं एमपी का करंट अफेयर की। देखिए, एमपी का जो करंट अफेयर है, इसके अगर हम बात करें तो इसके ऊपर हमारी पूरी डेडिकेटेड ई बुक है। 2020 से लेकर 2022 तक की ई बुक हमारे पास में है एमपी करंट अफेयर के लिए। और ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होता है जो आपके एग्जाम में आता है और इस ई बुक में नहीं रहता है। क्लियर है? या तो वो एमसीक्यू में मिल जाएगा, या वन लाइनर में मिल जाएगा, या उसके सॉल्यूशन में मिल जाएगा। यानी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो इस ई बुक में मौजूद नहीं होता है और आपके एग्जाम में आया होता है। क्लियर है? इसके अलावा गाइस एक और अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ना कहकर एक और खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। वो खुशखबरी क्या है कि हमने जो 2022 की ई बुक लॉन्च की है, इसमें अब हमने यह फैसला लिया है कि हम आपको मध्य प्रदेश का तो पूरा करंट अफेयर दे ही रहे हैं, जनवरी से दिसंबर 2022 तक का स्पेशल भी दे रहे हैं उसमें। इसके साथ में हमने फैसला किया है कि उसमें आपको हम नेशनल करंट अफेयर भी अब प्रोवाइड करेंगे। अब नेशनल जो करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, वो आपकी व्यापम की हम थोड़ी सी चीजें एनालिसिस करेंगे कि किस तरह का करंट अफेयर नेशनल लेवल का पूछा जाता है। क्रिकेट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा नियुक्तियों से या वर्तमान में कौन क्या, इस तरह से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं नेशनल करंट अफेयर्स। तो ये हम आपको एक ई बुक इसकी देंगे नेशनल करंट अफेयर की, जिसमें 2022 का पूरा नेशनल करंट अफेयर हो जाएगा कवर। तो ये भी हम इसी में डाल देंगे। एमपी की जो ई बुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की, इसमें आपको ये फ्री में मिलेगा, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसी कोर्स में फ्री में आपको ये दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा क्योंकि नेशनल का करंट अफेयर भी पूछा जाता है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, लूसेंट से बेस्ट कोई नहीं होता है। एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी और लूसेंट से बेस्ट कोई भी नहीं होता है साइंस के लिए, आप सभी को आई थिंक पता होगा। क्लियर है? और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, एनसीईआरटी लूसेंट से। अब हम बात करते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखना है। व्यापम खासकर क्या करता है साइंस के मैटर में, साइंस के मैटर में व्यापम के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ अलग ही तरह के होते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो है आपको, अगर देखिए इनमें तो थ्योरी आपको मिल जाएगी लूसेंट और एनसीईआरटी में, बट यहाँ पर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको पीवाईपी से समझना पड़ेगा। यानी प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम कोई से भी हो, आपको साइंस जिसमें भी मिल जाए, जिस कोई से भी एग्जाम हो, कांस्टेबल की हो या जेल प्रहरी की हो या फिर और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 या किसी भी कोई से भी एग्जाम हो, कुल मिलाकर हमको साइंस ढूंढना है। जहां पर हमें साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप रट डालो, उनको पैटर्न समझो सबसे पहले किस तरह के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नए क्वेश्चन तो उसमें बनते नहीं है। जैसा कि जीके में बनते हैं करंट अफेयर के, उस तरह से नए क्वेश्चंस बनते नहीं है, पुराने क्वेश्चन ही बनते हैं। उनका कुछ पैटर्न चेंज करते हैं या कुछ एज इट इज ही रख देते हैं। तो साइंस में कुल मिलाकर अगर अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए पिछले 5 सालों के, तो उसमें आपका आई थिंक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। क्लियर है? और इसके अलावा थ्योरी भी आप कवर कर सकते हैं, उससे भी बेनिफिट आपको जरूर होगा। अब हम बात करते हैं हिंदी की। गैस हिंदी के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट रहेगा वो आपका पटवारी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो उनमें आपको हिंदी मिल जाएगी। इसके अलावा एसआई के लिए जो हिंदी आती है उससे भी आपको बेनिफिट होगा काफी ज्यादा। तो ये आप पीवाईपी में लगाइएगा, बेस्ट होता है व्यापम की मैटर में। और लूसेंट से आप थ्योरी बेस्ड इसको कवर कर सकते हैं, तो लूसेंट इसके लिए परफेक्ट रहेगी। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। गैस इंग्लिश के लिए परफेक्ट की एक बुक आती है, वो काफी डिटेल्ड है और उसमें आपके एमसीक्यूज भी मिल जाएगी, सारी चीजें पूरा डिटेल में मिल जाएगा और अच्छे से आप थ्योरी कवर कर सकते हैं। टाइम भी आपके पास में, इसलिए हम आपको सारी चीजें डिटेल में बता रहे हैं। और पीवाईपी आप जरूर से लगाएगा, क्योंकि पीवाईपी जितने ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। मतलब ये मान के चलेगा पीवाईपी आपके लिए रामबाण की तरह है।
रामबाण की तरह है पीवाईपी। पीवाईपी को जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस भी रहेगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको एक्सपीरियंस भी उस टाइप के क्वेश्चंस का हो जाएगा। उसमें अगर आपका पहले 2 घंटे में पेपर हो रहा है तो फिर आपका 1.5 घंटे में पेपर हो जाएगा। पीवाईपी में इतनी ये होती है एफिशिएंसी पीवाईपी को सोल्व करने से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। और अगला जो हमारा है ये है सामान्य कंप्यूटर से रिलेटेड। सामान्य कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन की बुक आती है, वो उससे आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें गणित की, तो गणित का तो आप सभी को पता ही है। गणित के लिए स्पेशली होती है आर एस अग्रवाल, या फिर आप किरण की बुक से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहूंगा गाइस, जो व्यापम के सोल्ड पेपर वाली बुक होती है पुणेकर की, महावीर की, जिसकी भी आपको मिले उसके ले सकते हैं। बस उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी ये आप यही दे कि गलतियां उसमें नहीं होनी चाहिए। बाकी सोल्ड जो पेपर वाली बुक है वो आप उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और थ्योरी आप इससे कवर कर सकते हैं पूरा बेसिक लेवल का। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए परफेक्ट की आती है, उससे आप कर सकते हैं। सामान्य प्रबंधन सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन बनता है आपका कि सर सामान्य प्रबंधन कहाँ से पढ़े। क्लियर है? किसमें अच्छा दे रखा है। तो गाइस सामान्य प्रबंधन के लिए अभी बहुत सारी बुक और आने वाली है, कुछ ही बुक्स आई है, बट आप सभी लोगों के क्वेश्चंस थे इसलिए हमें बताना भी जरूरी है। तो गाइस पुणेकर आप यहाँ पर ले सकते हैं। एलपी की एक बुक आती है, ये भी आप ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये बुक्स है जो प्रबंधन आप इनसे कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाह रहे हैं तो आपको हम और भी बहुत सारी बुक्स बता देंगे, थोड़ा सा रिसर्च करके, और आने वाली है, अब वो आएंगी, उसके बाद में हम रिसर्च करेंगे, देखेंगे क्या कंटेंट है, कैसा है, गलतियां तो नहीं है, और किस तरह के क्वेश्चन है, पैटर्न कैसा है, सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद में हम आपको बता देंगे। क्लियर है? तो ये बुक्स है आपकी पूरी, जो कि बुक लिस्ट वाले हमने बता दी है, 4 सब्जेक्ट ये है, 4 वो हमने बता दी है पूरे। गाइस इनसे आप कवर पूरा कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे थोड़ी सी चीजें और, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। 85 नंबर की तैयारी आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए सामान्य ज्ञान जो आता है ये इसमें ऑल जीके, करंट अफेयर आता है, एमपी जीके और एमपीसी आता है। अब इसका आपको क्या करना है, एक टॉपिक डेली ही प्रैक्टिस करना है। अब या तो आप थ्योरी करें या आप क्वेश्चन लगाएं, आपको ये करना है 1 महीने तक। क्लियर है? एमपी जीके और ऑल जीके दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। नहीं तो आप एमपी जीके को उठा लें और उसके बाद में फिर वो करें, दोनों को साथ साथ लेकर आपको चलना है। एक टॉपिक आपको इसका करना है और एक टॉपिक एमपी जीके का करना है। क्लियर है? तो इसमें 2 टॉपिक टोटल आपके हो जाएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान जो है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये आता है, इसमें भी आपको एक टॉपिक उठाकर चलना है। क्लियर है? एक टॉपिक डेली आपको सोल्व करना है। अब या तो आप एमसीक्यू फॉर्मेट में करें या फिर आप थ्योरी बेस्ड करें, जो भी आपको अच्छा लगे। सामान्य हिंदी में सेम पैटर्न रहेगा, एक टॉपिक आपको करना है। अंग्रेजी में भी एक टॉपिक आपको सॉल्व करना है। इसी तरह से कंप्यूटर का भी एक टॉपिक आपको डेली लगाना है, एक अध्याय गणित में आपको, जैसे कि आपने नंबर सिस्टम लगा लिया है, उसके बाद में अगला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। इस तरह से आप डेली एक टॉपिक सॉल्व करिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, जितनी भी आपकी एबिलिटी है उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग में भी सेम पैटर्न है आपका, इनकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। उसके बाद में सामान्य प्रबंधन में बुक्स लेकर आप अच्छे से पूरे डिटेल में समझिएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उनको आप सोल्व करिएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। 1 महीना आपको ये काम करना है। 1 महीने के बाद में आपको क्या करना है गाइस, 1 महीने के बाद में आपको ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से 1 महीने में पूरे टॉपिक आपके सोल्व हो जाएंगे। ये करने के बाद में आपको वापस से क्या करना है, आपको पीवाईपी उठाना है, पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर, और इनको आपको डेली सोल्व करने हैं। 3-4 जितने भी आपकी एबिलिटी है उस तरह से सोल्व करना है। पहले आप स्टार्टिंग में एक ही सोल्व करिएगा। एक सोल्व करने के बाद में गाइस आपको काम ये करना है कि एक पीवाईपी आपने सोल्व कर लिया, ठीक है, फिर उसको एनालिसिस करिएगा। उसमें देखिए कितने नंबर आपके आए हैं, कितनी गलतियां आपने की हैं, और किस टॉपिक में सबसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं, कहां पर आपके क्वेश्चंस बिगड़ रहे हैं। अगर मैथ्स में बिगड़ रहे हैं क्वेश्चन, तो मैथ्स में किस टॉपिक में क्वेश्चंस, किस टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बन रहे। क्लियर है? अब टॉपिक आपको पता चल जाएगा, उसको फाइंड आप कर लीजिएगा। टॉपिक मान के चलिएगा आपके नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन किसी एक टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे, तो आप दोबारा से उस टॉपिक को उठाइए एक दिन, और उस टॉपिक को दोबारा से बेसिक से वापस से कवर करिए। क्लियर है? ये करने के बाद में गाइस आपका, मुझे लगता है कि लगभग वो टॉपिक पूरा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको अब पता है कि इसमें हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, किस तरह के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, और उस तरह के क्वेश्चंस पर आप और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ऐसा ही सेम हमको जीके, जीएस, इसके अलावा प्रबंधन, कंप्यूटर, सभी सब्जेक्ट में सेम पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे गाइस, पीवाईपी लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस नहीं बन रहे। एक्शन भी उन पर हमको लेना है। एक्शन लेंगे तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उनको फाइंड आउट करिएगा, फाइंड आउट करने के बाद में उन पे रिसर्च करिएगा और उन पे काम करिएगा, उनको सही करने की कोशिश करिएगा। जब तक आपसे क्वेश्चंस ना बनने लगे पीवाईपी के 100 के या 200 क्वेश्चंस, तब तक आप ऐसे ही करते रहिएगा प्रैक्टिस। और जो जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में आपके क्वेश्चंस बिगड़े, उस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से ही वापस से आप सोल्व करिएगा। ये चीजें रही आपकी।
अब हम आपको एमपी जीके में कुछ टॉपिक बताते हैं जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, ये जो है एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी, इन सभी का मिला जुला डेटा है। और ये जो सभी डेटा है गाइस, ये हमारे सिस्टम में पूरा अपडेट है। हमने बताया था आपको सारी चीजें हमारे पास में है। तो ये एमपी जीके का है, ये पूरा डेटा हमारे पास में अवेलेबल है। क्लियर है? तो देखिए, ये जो अवेलेबल है, इसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जो कि आपका स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर है आपके सारे सारे। यहाँ पर ये जितने भी आपको चैप्टर दे रखे हैं, टॉपिक है यानी इकाइयां हैं ये एमपी जीके की, इन सभी से आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? इसमें से ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो ये जो सारे टॉपिक है, अगर आप कवर करना चाहते हैं तो हमने ये वाली जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में ये सारा डेटा डाला हुआ है। और ये स्पेशल टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में हमने डाल दिया है ताकि आपको वहां पर सॉल्यूशन भी मिल जाए और आप अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म भी कर पाए। हम आपको अभी बता देते हैं ना, पीवाईपी आप लगाएगा तो गाइज आप इस तरह से टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाने के बाद में आप एनालिसिस करेंगे उस चीज को, कहां पर क्वेश्चंस बिगड़ रहे हैं, कहां पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके बाद में आप इस टॉपिक को उठाइएगा बुक्स में से, और उठाकर आप यहाँ पर अच्छे से इसको थ्योरी कंप्लीट करिएगा, वापस से टेस्ट लगाएगा, फिर देखिएगा आपका कितने नंबर आते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा। अब हम बात करते हैं गाइस एमपी जीके, आप इस टेस्ट सीरीज से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा एमपी जीके का वीडियो कोर्स चाहिए, यहाँ पर भी हमने पूरी एमपी कवर की है। टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगी, वीडियो लेक्चर इसमें मिलेंगे और पीडीएफ फाइल भी इसमें मिलेगी। सारा कंप्लीट पूरा कोर्स है आपका, और काफी अच्छे स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका ऑल जीके, ऑल करंट अफेयर या एमपी जीके, एमपी करंट अफेयर की। क्लियर है? इसमें ये टॉपिक है गाइस, मध्य प्रदेश का गठन, एमपी स्पोर्ट्स जीके, इतिहास के प्रमुख युद्ध जो कि नेशनल का है, देश की राजधानियां और मुद्रा, भारत के प्रमुख महापुरुष, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, उनसे संबंधित क्षेत्र, मध्य प्रदेश के पार प्रमुख व्यक्तित्व एक नजर में मध्य प्रदेश का बजट 2021 और 2022 का, मध्य प्रदेश की फसलें, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक, पर्यटन स्थल, संभाग एवं उनके जिले, विटामिन संपूर्ण, विटामिन से क्वेश्चन बने थे, साइंस का है, संगीत के घराने उनकी विशेषताएं, भौगोलिक विभाजन, पीएच मान जो कि साइंस का है, इतिहास में हुई प्रमुख संधियां और युद्ध, प्राचीन नगरों के नाम, भारत के प्रमुख राजवंश, मध्य प्रदेश के संग्रहालय, पुरातात्विक स्थल, और मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से क्वेश्चन बने थे, जन्म, मध्य प्रदेश में जन्मी प्रसिद्ध हस्तियां, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य एवं लोकनृत्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि स्थल, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे, विश्व की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, और सभी टेनिस ग्रेड स्लैम से भी क्वेश्चन बने थे, गुफाएं मध्य प्रदेश की, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनका मुख्यालय और उनके प्रमुख, ओलंपिक खेल से जुड़े मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, नारे और उनसे संबंधित महापुरुष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय एवं उसकी खंडपीठ, मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध, समारोह, प्रमुख प्रथम व्यक्ति, पड़ोसी राज्य तथा उससे लगने वाली सीमा, मध्य प्रदेश के साहित्यकार, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनगणना, मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं, विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय, मध्य प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्ट्री यानी कैबिनेट। क्लियर है? इसके अलावा खेल और खिलाड़ी, उनसे संबंधित व्यक्ति, आगामी खेल प्रतियोगिताएं, खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश के जो भी वर्तमान में है, भोपाल में बेगमों का शासन कब से कब तक रहा है और कौन कौन से बेग में रही है, पूरा डिटेल में डाला हुआ है। मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक दुर्ग जितने भी है, मेले, स्टेडियम, नदियां, मंदिर और मस्जिद, मध्य प्रदेश में जाति एवं जनजाति यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उस तरह के, जनजाति व्यक्ति नेता, राज्यों का महत्वपूर्ण उत्सव त्योहार और वैज्ञानिकों के नाम। ये इतना डेटा है। इसके अलावा और भी, इससे भी मतलब और भी ज्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इतना यहाँ पर हमने डाला है। इसके अलावा गाइस और भी डेटा है जो कि यहाँ पर आपको सो रहा है, बॉलीवुड की हस्तियां, प्रसिद्ध नगर, उनके उपनाम, त्योहार, महोत्सव, खनिज संपदा, नदी घाटी परियोजनाएं, प्रमुख कलाकार, सबसे ऊंचा नीचा बड़ा लंबा, स्पोर्ट्स, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, क्लियर है, क्रिकेट, सामान्य ज्ञान, विभिन्न संगठनों के कार्यालय, निगम के मंडल के अध्यक्ष जो होते हैं, प्रमुख गुफाएं, चित्रकार, सिंचाई, नहर, क्रिकेट, सामान्य ज्ञान, ये सभी जो टॉपिक है ऑलरेडी हमने तैयार करके रखे हुए हैं और ये सारा डेटा है हमारे पास में, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे नोट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं हम करंट अफेयर की। करंट अफेयर देखिए 2020 से 21 तक का, 22 तक का पूरा अवेलेबल है और ये जो है स्पेशली मंथली वाइज है। इसमें नवंबर तक हमने अपडेट कर दिया है, इस ई बुक में दिसंबर का भी अपडेट कर देंगे जैसे ही दिसंबर खत्म होगा। और इसमें गाइस स्पेशल टॉपिक वाइज जो होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का बजट 2022-23, मध्य प्रदेश की नई योजना 2022 में जितनी भी योजना लॉन्च की गई है, मध्य प्रदेश के मेले एवं समारोह 2022, मध्य प्रदेश में चर्चित निधन 2022, मध्य प्रदेश में नई नियुक्तियां 2022, मध्य प्रदेश सरकार के ऐप पोर्टल 2022, मध्य प्रदेश के उत्सव एवं महोत्सव 2022, मध्य प्रदेश खेल करंट अफेयर 2022, मध्य प्रदेश में जितने भी उद्घाटन शुभारंभ किए गए 2022 में वो सारे इसमें डले हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार 2022 में रैंकिंग या सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान 2022 में कौन सा है, मध्य प्रदेश की चर्चित पुस्तकें 2022, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व 2022, मध्य प्रदेश पुरस्कार एवं सम्मान 2022, मध्य प्रदेश के अभियान 2022 और 2022 में मध्य प्रदेश में बदले गए नाम
मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्ति, तो ये डबल आ चुका है, यहाँ पर हमने कवर किया था। इतने सारे टॉपिक जो है ये हमने इस ई बुक में डाले हुए हैं। 2022 की ये ई बुक अवेलेबल है हमारे पास में, एप्लीकेशन पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। इसके अलावा 2021 की भी ई बुक है और 2020 की भी ई बुक है, इन सभी पर स्पेशल ऑफर है, डिस्काउंट चल रहा है काफी अच्छा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट आप एक बार जरूर से करें, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर आपको पूरा सैंपल मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। ये 2021 की बुक है, ये 2022 की है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्लियर है? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे इस मैथ्स की स्पेशली पटवारी के लिए, तो संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम, वर्गमूल, प्रतिशत, युगों पर समस्या, छूट, अनुपात, औसत, कार्य एवं समय, है ना, कार्य एवं दूरी से भी क्वेश्चंस बनते हैं, रेलगाड़ी से क्वेश्चन बनते हैं, नाव से भी क्वेश्चन बनते हैं, मिश्रण, ब्याज, लाभ हानि और क्षेत्र मिति। क्लियर है? इन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। ये टॉपिक आपका एमपी की पटवारी एग्जाम के लिए सामान्य गणित का है, और इसके अलावा और भी टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको तो आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा रीजनिंग में किन किन क्वेश्चन, किन किन टॉपिकों से क्वेश्चंस आते हैं, तो अल्फाबेटिकल सीरीज से आते हैं, स्थान परिवर्तन से आते हैं, सीरीज, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, कौन से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनते हैं, विषम ज्ञात करना, कैलेंडर से आते हैं, क्रम यानी पोजीशन, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस बनते हैं, कितने आयात है त्रिभुज है, त्रिभुज दे रखा होता है, बताइए इसमें कितने त्रिभुज है, कितने आयात है, इस तरह से प्रायिकता और आकृति, इन सभी टॉपिकों से रीजनिंग में क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा सामान्य हिंदी की बात करें, तो सामान्य हिंदी में संधि विच्छेद से क्वेश्चन बनते हैं, मुहावरे, शुद्ध रूप, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें व लोकोक्तियां, समास, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां, रचना एवं रचयिता, शब्दों के स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, रस और कारक, अलंकार आदि, इन सभी टॉपिक से हिंदी में आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर अब हम इंग्लिश की बात करें गाइस, तो इंग्लिश में आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट से बनते हैं, कंजक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं आपके इंग्लिश में, साइनोनियम एंटोनियम से भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनते हैं, रीडिंग कंप्रेशन से भी क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन बनते हैं, कोटिंग एरर से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बनते हैं, टेंस से बनते हैं, आइटम फ्रेजेस से बनते हैं, एडवर्ब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेंटेंस फिलर से क्वेश्चन बनते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा वोकेबुलरी से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अलावा और भी टॉपिक होते हैं जहां से इंग्लिश में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सभी बेसिकली टॉपिक है जहां जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। बाकी मैनेजमेंट का हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको जरूर से बताएंगे मैनेजमेंट के बारे में, क्लियर है, कहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो गाइज यहाँ तक आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि आपको बुक्स क्या लेनी चाहिए, क्या क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है, कितने नंबर का आता है, कितने का नहीं आता है, कितने टाइम का रहता है, सारी चीजें एक एक चीजें हमने आपको बताई है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। आपका जो भी डाउट था वो सोल्व हुआ या नहीं हुआ, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट या क्वेरीज रह गई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम वहां पर आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नए स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।